नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 150। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 21 जनवरी 2021 की। इधर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ सर्दी आई, जो कि एक कविता है, उसके ऊपर ये वर्कशीट हम करने वाले हैं। इस वर्कशीट में क्या होगा, पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका, यानी हम इसमें रिवीजन करेंगे हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है सर्दी आई कविता को पढ़कर आप सभी को आनंद आया होगा। देखिए ना, कविता पढ़ते पढ़ते सच में ही सर्दी बढ़ गई। इस सर्दी के मौसम में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं ना। आइए आगे बढ़ने से पहले जान लें कि हमने इस कविता से अभी तक क्या क्या सीखा है। चलिए, प्रश्न दिए हुए हैं, सीधा प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है, आइए सबसे पहले हम कविता की इन अधूरी पंक्तियों को पूरा करते हैं। तो अगर आपने ये कविता नहीं पढ़ी है तो एक बार इस कविता को दोबारा पढ़ लीजिए। यहाँ पर हमें कविता में आई गई पंक्तियों से ही ये आंसर लिखना है। तो यहाँ पर क्या करना है, 3 हमें यहाँ पर पंक्तियाँ दी हुई हैं, हमें उनको पूरा करना है। ये हमारी कविता की ही पंक्तियाँ हैं। आप चाहें तो अपनी किताब को साथ में लेकर बैठ सकते हैं। देखिए, सबसे पहली पंक्ति जो लिखी हुई है वो है, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे डैश चाहे डैश। तो ये हमारी वो कविता से पंक्ति है। यहाँ पर आंसर आएगा चाहे दुबले, ठीक है, चाहे तगड़े। तो ये हमारी कविता में ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, बिस्तर के डैश भी सर्दी, बिस्तर के डैश भी सर्दी। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बिस्तर के अंदर भी सर्दी और बिस्तर के बाहर भी सर्दी। ठीक है, ये हमारी कविता की ही लाइनें हैं। अगर आपने कविता नहीं पढ़ी है तो उसको दोबारा ज़रूर पढ़ें। इतनी सर्दी किसने कर दी, डैश की जम जाए डैश। तो यहाँ पर क्या आएगा, अंडे की जम जाए क्या, जर्दी। तो जर्दी मैंने आपको बताया था क्या होता है। जो एक अंडे को, जब आप कच्चे अंडे को खोलते हैं तो उसमें एक पीला जो हिस्सा होता है, इंग्लिश में योक बोलते हैं उसे, हिंदी में जर्दी बोलते हैं, उसको बोलते हैं अंडे की जर्दी। चलिए, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। फटाफट प्रश्न नंबर 2 पर आ जाते हैं। कविता में आए इन शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उनके हमें तुकांत शब्द लिखने हैं। तुकांत शब्द कौन से होते हैं, अगर आप भूल गए तो आपको याद दिला देता हूँ। तुकांत शब्द वो होते हैं जिनकी आवाज़ मिलती जुलती होती है। जब आप उनको बोलते हैं उन शब्दों को, तो वो एक जैसे से सुनने में लगते हैं। तो हमें यहाँ पर इनके तुकांत शब्द ढूंढने हैं इस कविता में से ही। तो देखिए, इस क्वेश्चन में भी आपको ये कविता आनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। पहला शब्द जो है वो है सर्दी। तो सर्दी का तुकांत शब्द इस कविता में क्या था, वर्दी। ठीक है, फिर दूसरा है कपड़े। कपड़े का तुकांत शब्द था तगड़े। तो देखिए, इनकी आवाज़ मिलती जुलती लग रही है ना, ऐसे ही करना है। तीसरा है लाल, और इसका तुकांत शब्द है चाल। और चौथा है घर, इसका तुकांत शब्द है सर। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने ये भी कर लिया है। आइए प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं। यहाँ पर क्या करना है कि ठंड के मौसम में आप कौन कौन से गर्म कपड़े पहनते हैं, किन्हीं 3 का नाम लिखकर चित्र बनाइए। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कोई 3 ऐसे कपड़े बताने हैं जो हम सिर्फ ठंड के मौसम में ही पहनते हैं, और उनका साथ में चित्र भी बनाना है। देखिए, जो सबसे पहली चीज़ मुझे याद आ रही है वो है ग्लव्स, यानी दस्ताने। ठीक है, तो दस्ताने का आप यहाँ पर चित्र बनाएंगे। जैसा भी आपको ठीक लगे वैसे आप चित्र बना सकते हैं। मेरी ड्राइंग तो थोड़ी सी ख़राब है, आप अच्छे से चित्र बना सकते हैं। और क्या पहनते हैं, एक टोपी भी पहनते हैं सिर पर, ठीक है, ताकि सिर पर ठंड ना लगे। तो कुछ इस तरीके की हम टोपी भी बना सकते हैं। ठीक है, वो भी आप बना दीजिए। और क्या पहनते हैं, एक और आइटम हमें यहाँ पर लिखना है। हम लिख सकते हैं ऊनी जैकेट। ठीक है, तो ऊनी जैकेट हम पहनते हैं सर्दियों में, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ऊनी जैकेट। तो ऊनी जैकेट का भी आप यहाँ पर चित्र बना सकते हैं। जैसी भी जैकेट आपके पास है वैसा ही आप चित्र इधर बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जैकेट होती है, वो आप बना लीजिए चित्र। देखिए, इस तरीके से ये करना था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 में क्या लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द पहचान कर उन पर गोला लगाइए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नीचे 4 वाक्य दिए हैं, उनमें से विशेषण शब्द को हमने ढूंढकर उस पर गोला लगाना है। विशेषण शब्द कौन से होते हैं, विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की कोई विशेषता बताते हैं, कोई खास बात बताते हैं। ठीक है, जैसे पहला वाक्य देखिए, मुझे ठंडा पानी चाहिए। अब पानी जो है वो संज्ञा है, कैसा पानी है लेकिन ठंडा, तो ये उसकी विशेषता हो गई, ठंडा पर हम गोला लगाएंगे। दूसरा है, आज अत्यधिक सर्दी है, तो अत्यधिक यहाँ पर विशेषण है तो उस पर गोला लगाएंगे। फिर है, काला बैग कहाँ है, तो बैग कैसा है, काला। ठीक है, तो काले पर गोला लगाएंगे। बबीता धूप में बैठी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, विशेषण धूप आएगा। ठीक है, ये आखिरी वाले में कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि धूप कैसे विशेषण है, लेकिन धूप ही यहाँ पर विशेषण होगा। जैसे आप मौसम बताते हैं, ठंड का मौसम, गर्मी का मौसम, उसी तरीके से धूप यहाँ पर एक विशेषण बन जाता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, धूप यहाँ पर विशेषण होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, हमें उनके विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। जैसे ऊंचा, ऊंचा का विलोम शब्द क्या होगा, नीचा, तो नीचा हम यहाँ पर लिख देंगे, नीचा। प्रश्न, प्रश्न का उल्टा क्या होगा, उसका उत्तर, तो उत्तर यहाँ पे लिख देंगे। धूप का उल्टा क्या होगा, छाँव, तो छाँव लिख देंगे। ठंडा का गर्म, और सच का झूठ। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमने विलोम यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द भी लिख दिए हैं। फिर एक और प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 में लिखा है कि कविता सर्दी आई में जाड़े या सर्दी के मौसम को बेदर्दी मौसम क्यों कहा गया है। तो ये देखिए फिर से हमारी कविता से प्रश्न है, मैं एक बार आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने ये कविता नहीं पढ़ी है तो एक बार इसको ज़रूर पढ़िए। आइए इसका हम जवाब दे देते हैं कि कविता में जाड़े या सर्दी के मौसम को बेदर्दी मौसम क्यों कहा गया है। तो ये हमारी कविता की ही पंक्ति थी कि उसमें सबके बदन में ठिठुरन भर दी, इसीलिए उसको बेदर्दी मौसम कहा गया है। तो इसके आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, तो प्रश्न 6 के उत्तर में आप लिख सकते हैं कि कविता सर्दी आई में जाड़े या सर्दी के मौसम को बेदर्दी मौसम इसलिए कहा गया है क्योंकि इसने सबके बदन में ठिठुरन भर दी। यानी इसने सबके बदन मतलब शरीर में, ठिठुरन मतलब कांपने लग गए सब। ठीक है, तो इतनी ठंड हो गई कि सबके शरीर पूरे के पूरे कांपने लग गए, इसलिए इस मौसम को क्या कहा गया है, बेदर्दी मौसम। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न 7 में लिखा है, बच्चों आज हम कविता को याद करने का एक मज़ेदार तरीका सीखते हैं। क्या आपने कभी किसी कविता को किसी फिल्मी गाने की धुन पर गाकर याद किया है। बड़ा मज़ा आएगा यदि आप सर्दी आई कविता को अपने मनपसंद गाने की धुन पर याद करके अपने घर के सदस्यों को सुनाएं और संभव हो तो इसका एक वीडियो या ऑडियो अपने शिक्षक या शिक्षिका के साथ भी साझा करें। तो यहाँ पर क्या करना है सभी बच्चों को, आपको अपने फेवरेट गाने की जो धुन है, जो ट्यून है, उस पर ही इस कविता को याद करना है। ठीक है, जो सर्दी आई कविता है आपको उसे याद करना है और अपने फेवरेट फिल्मी गाने की धुन पर उस कविता को गाना है। आप उसे गाकर अपने घर वालों को, मम्मी पापा को सुना सकते हैं और हो सके तो अपनी एक वीडियो या ऑडियो अपने टीचर को भी भेज सकते हैं। तो ये आपको खुद करना होगा। चलिए आखिरी में एक और चीज़ यहाँ पर लिखी है, बच्चों विलोम शब्द व विशेषण शब्दों के अधिक अभ्यास के लिए अपनी रिमझिम की कार्य पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 57 व 87 भी कीजिए। तो देख, जो हिंदी की हमारी वर्कबुक है उसमें से आपको पेज नंबर 87 यानी 87 और पेज नंबर 57 यानी 57 भी आपको करना है, तब आप विलोम शब्द की और विशेषण शब्दों की और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।